फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में स्थित नेहरू ग्राउंड लोहा मंडी को शिफ्ट करने की कवायद नगर निगम प्रशासन ने शुरू कर दी है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, ये लोहा मंडी करीब 40 से 50 वर्ष पुरानी है और यहाँ किसी समय अनाज मंडी हुआ करती थी और अनाज मंडी के शिफ्ट होने के बाद यहाँ लोहा मंडी का व्यापार शुरू हो गया और आज की तारीख में करीब 250 दुकानें यहाँ पर है। आज के मौजूदा हालात में माल को लोडिंग अपलोडिंग करने के लिए यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियां दिन रात चलती हैं और लोहे को काटने के कट्टर भी चलाए जाते हैं। समय के अनुसार आबादी बढ़ने के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 58 में बनाई गई लोहा मंडी में इस मार्केट को शिफ्ट करने की योजना बनाई है और इससे पहले भी कई बार प्रशासन प्रयास कर चुका है, लेकिन लोहा मंडी शिफ्ट नहीं हो सकी। अब नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर ने मंडी में पहुंचकर व्यापारियों को सोमवार तक का समय दिया है और यदि व्यापारी इस दौरान शिफ्ट नहीं हुए तो नेहरू ग्राउंड लोहा मंडी के अंदर जाने वाले तमाम रास्तों पर लोहे के गार्ड लगा दिए जाएंगे, ताकि माल लोडिंग और अपलोडिंग करने के लिए कोई भी ट्रैक्टर लोहा मंडी के अंदर ना जा सके। नगर निगम जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम जेसीबी के साथ लोहा मंडी में पहुंची और सांकेतिक तौर पर रास्ता बंद करने के लिए जेसीबी द्वारा गड्ढे खोद दिए गए हैं और सोमवार को यहां लोहे के गार्ड लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नाम है बेनाम, मैं पब्लिक आदमी हूँ। यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, कभी भी यहाँ पे जमादार नहीं आता। एमसीएफ कहती है जगह हटाओ, जगह हमारी है, तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आता है? अच्छा, और सफाई कर्मचारी तक नहीं आता और यहाँ से पूरा भत्ता लिया जाता है और व्यापारियों को परेशान किया जाता है बेवजह। क्यों परेशान करते हैं? ये मंडी 25-30-40 साल से ये मंडी है, जब का सोए हुए थे। क्या वजह है? ये बड़े बड़े नेता लोग हैं मिले हुए आपस में। अच्छा, और आम जनता को परेशान करते हैं और क्या व्यापारी वर्ग को जीने नहीं देते। सही है, इतनी पुरानी ये मंडी है। ये मंडी 40 साल 50 साल पुरानी है। पहले अनाज मंडी होती थी, उसके बाद अनाज मंडी खत्म होगी, उसके बाद यहाँ लोहे के व्यापारी बैठे हैं। तो यहाँ से लोगों को परेशानी होती है, कह रहे हैं कि भाई परेशानी कुछ नहीं होती है। एक नंबर में इतनी भीड़ होती है, क्या प्रशासन क्या करता है? क्या पब्लिक होगी वो तो भीड़ होगी की। ये जंगल थोड़ी ना है। जहाँ में ट्रैक्टर मंडी अलॉट करी गई है वहाँ पे लूटने वाले बैठे हैं, हमारे पहले छीन लेंगे। वो गंदे लोग बैठे हुए पहले छीनता है, रोड ढंकी नहीं है। अभी क्या बातचीत हुई है? क्योंकि बातचीत कुछ नहीं, बातचीत किसी को कुछ पता नहीं चलती। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो सोमवार तक का समय दिया है। सोमवार तक का समय देते हो, ये मंडी तो यहाँ पे ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिनके अंदर जगह है, जिनके पास माल रखने की जगह है, वो तो यहाँ से जाएंगे नहीं जी। तो छोटे लोग परेशान होंगे, मजदूर वर्ग परेशान होगा जी। प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन को तो सारी सुविधा मिल रही है जी। प्रशासन क्या दिया? ये तो बेकार के ड्रामे हैं। 2 दिन का टाइम दिया, 6 दिन का टाइम दे दिया। ये तो व्यापारियों को पैर उखाड़ने हैं जी, उनका हौसला कमजोर होना है। हमारा महीने भर का व्यापार चला जाएगा, हमारे को कौन भत्ता दे देगा? लाख रुपए दुकानों का किराया कौन दे देगा? क्या प्रशासन दे देगा? सरकार दे देगी या मोदी दे देगा? कोई नहीं देगा। बिना बात की सरकारें हम लोग बनाए थे और वो हम व्यापारी वर्ग को परेशान करते हैं। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, कोई बातचीत हुई थी क्या? अधिकारी बात करते हैं, अंदर 5 आदमी बैठ जाते हैं जो फैसला ले लेते हैं। वो पैसे वाले इंसान है, उनका फैसला सब कुछ है। इतने दूर दूर से आके बिहारी लेबर पड़ी हुई है बेचारे, 2 पैसे की रोटी कमा रहे हैं, क्या पैसे सरकार को? जो और दुकानदार है वो उनका क्या कहना है? सभी दुकानदार एक, कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर दुकानदार एक हो जाए तो यहाँ पर कोई नहीं घुस पाएगा इस मंडी में। ये दुकानदारों की नाकामी है जो एक नहीं होते। दुकानदार भाई एक हो, लोहा मंडी एक हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का काम ना बिगड़े। मैं मंडी उठने में बिल्कुल कोई मुझे दुख नहीं है, मंडी उठे पर मंडी पूरी उठे, तरीके से उठे। ये हर बार कार्रवाई होती है 4-5 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं, फिर हो जाती है। कितनी बार पार्क टूट चुके, कितनी बार बन चुके हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि मीडिया वाले, देखो मीडिया हमारा 14 सितंबर है, जो मीडिया दिखाएगा तो जब भी कुछ हम बचाव हो सकता है, लोगों का नहीं बचाव नहीं होता आज की डेट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये तरीके, अगर रात कटर चल रही है तो उनका टाइम बन जाता। ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर में क्या जो कमर्शियल बिल्डिंग में सामान क्रेशर रोडी आती है वो रोड पर नहीं चलते। जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी आती है ओवरलोड उनकी ओवरलोड कहाँ, आप चालान काट दो। कटर वाले का टाइम बांध दो, 5-6 बजे से बाद आप मत चलाओ। जो वो चल रहे हैं उनकी कोई आज तक बोला है? 16, 17 साल की लड़की आते आज तक कोई बोला है? नहीं बोला। वो अंकल सरदार कह रहा था रात को कटर चल रही है, उसने कभी बोला कि हाँ लड़की भी आती है? उसका होटल है यहाँ पे, वो बोला है?
मैं रात भी नहीं बोलना चाह रहा था कि भाई किसी का पर्सनली मैटर है, पर जब उसने कटर के लिए स्पेशल बोला भाई कटर चल रही है, शोर हो रहा है, क्या 16 साल की लड़की आती है उनको शर्म नहीं आती? उनकी माँ बहन बेटी ऐसी कर हरकत करें तो क्या होगा? आज जो है जॉइंट कमिश्नर पहुंचे थे और पूरा अमला जमला पहुंचा है ये, तो हाँ। क्या कह रहा है ये आपको? जमना वो तो हम सोमवार तक का टाइम दे दिया है। अच्छा, अगर तरीके से उठे, एक साथ उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पाकिस्तान वहाँ पे नाटी चौक पे जा रहा है, एक बीके चौक पे जा रहा है बनिया, एक उस पे जा रहा है, तो वो गलत है, उसमें मजदूर बढ़ जाएगा, कटर वाले परेशान हो जाएंगे, मजदूर बढ़ जाएंगे। एक इकट्ठी होके उठ जाए ना, मैं उठाने में बिल्कुल मुझे कोई दुख नहीं है। उठे तो एक साथ उठे हाँ, एक साथ उठे और वहाँ चली जाए, क्योंकि बीच शहर में पब्लिक है यहाँ पे। कटिंग मशीन वगैरह की कोई बात आई थी? बिल्कुल जी, तो हमने इनको सख्त हिदायतें दी हैं कि जितनी भी कटिंग मशीनें हैं वो तो ऑपरेट नहीं करेंगी यहाँ पर, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अगर कोई भी कटिंग मशीन ऑपरेट करेगा तो हम तुरंत दुकान को सील करेंगे। जो 223 दुकानें बता रहे हैं यहाँ पे लोहा मंडी सेक्टर 58 में शिफ्ट होनी है, वो कह रहे हैं 90 गज की दुकान है, वहाँ पे कैसे सामान रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, जगह वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी हमने ये भी बताया है कि किसी भी चीज़ में उनको प्रशासन की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें बिल्कुल साथ में खड़े हैं। तो कोई भी वहाँ पर सड़क बनी है, पानी की सुविधा चाहिए, उसके लिए मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ, मैं साथ में चलने के लिए। बट अपनी इंटेंशन दिखाएं शिफ्ट करने की, और यहाँ से धीरे धीरे जैसे मशीनें शिफ्ट होंगी तो हमें भी लगेगा कि ये तैयार है, ये ट्रेड करें यहाँ पर रह के। हम नहीं चाहते कोई आदमी यहाँ से जाए, आदमी बिल्कुल रहे यहाँ पर, ये बैठ के ट्रेड करें, ठीक है, बट सामान यहाँ पर ना हो। गाड़ी आने जाने की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से फिर कोई पैदल यात्री है उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आना जाना। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक यहाँ पर चल रहे हैं। फिर हमने कल भी देखा था वो खुले ई रिक्शा में सामान लाद के लेके जा रहे हैं, तो वो चीजें तो नहीं चलेंगी। तो उसके लिए एसएचओ साहब को भी हिदायत दी गई है कि वो धीरे धीरे ये इनकी आवाजाही को कम करें और चलान काटना शुरू करें। मंडे तक का इनको टाइम दिया गया है कि यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करें, और मीनवाइल हमारा भी गाटर लगाने का काम चलता है। मंडे को तो गाटर लग जाएंगे कुल मिला के बात है ना, मंडे तक मतलब हम काम शुरू कर देंगे जी, ताकि साथ साथ में इन द्वारा भी प्रॉमिस करा गया है कि ये भी शिफ्ट करना शुरू कर दें। रोड भी चौड़ी होनी है यहाँ पे अभी। जी, रोड फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।